झारखंड के पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी समेत 8 आरोपी 25 जनवरी यानी 10 साल पूरा होने के बाद 25 जनवरी को एक मामले में बरी हो गए। ये मामला इन सभी के लिए राहत की खबर है। आपको बता दूं 25 जनवरी गुरुवार को एसडीजेएम जितेंद्र राम की अदालत में ये सारे पेश हुए थे और अदालत ने समझौता के आधार पर सभी को बरी कर दिया। आपको बता दूं एक महिला ने 24 नवंबर 2013 को मंत्री पर मारपीट करने पर और घर खाली कराने के प्रयास और रंगदारी मांगने के मामले पर एफआईआर दर्ज कराया था, शिकायत दर्ज की थी। उसके बाद वो लंबे समय तक एक उलझन में थे और करीब 10 साल बाद उन्हें राहत मिली। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड के पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी की राहत की बात। क्या था वो मामला और क्या दलीलें और क्या बुनियाद पर महिला संग मारपीट के इस आधार के इस आरोप को खारिज करते हुए इन्हें राहत की खबर दी गई या इन्हें बरी कर दिया गया। आपको बता दूं 10 साल पुराने मारपीट के मामले में 25 जनवरी गुरुवार को दरअसल राज्य के पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी समेत 8 आरोपी एसडीजेएम जितेंद्र राम की अदालत में पेश हुए और अदालत ने समझौता के आधार पर सभी को बरी कर दिया। जी हाँ, इस मामले में अदालत में समझौता कर लिया गया है। जी हाँ, मंत्री के अधिवक्ता अखलाक उर्फ पप्पू खान ने बताया कि मधुपुर की शांति देवी नामक महिला ने 24 नवंबर 13 को मंत्री पर मारपीट करने, घर खाली करने का प्रयास और रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था। केस को एमपी एमएलए की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। आपको बता दो गवाही के बाद महिला ने मंत्री पर मारपीट कर मोबाइल छीन लेने की बात और बयान होने के बाद दोनों पक्ष में आपस में बात समझौता कर लिया। चूंकि मसला अदालत में पहुंच चुका था इसलिए अदालत ने पहले 12 जनवरी को आरोपित पक्ष को बुलाकर बयान दर्ज किया और अदालत ने पूर्व में हुए समझौते के आधार पर ही मंत्री समेत सभी पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी समेत सभी 8 को बरी कर दिया। अब इस संदर्भ में सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास की बात करते हैं मंत्री। तो बरी होने के बाद पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि यह सिर्फ सरकार को डिस्टर्ब करने की मंशा है, हम लोग ईडी के आगे डरने झुकने वाले नहीं। ईडी की बात ही उन्होंने इस दौरान कहा कि सोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सरकार राज्य के मुख्यमंत्री है, शेर का बेटा है, न डरेगा और न झुकेगा। ईडी से पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर समय नहीं दे सकते। राजनीतिक दबाव में ऐसा हो रहा है, सभी हेमंत के साथ हैं। दरअसल हफीजुल जो है पर्यटन मंत्री, उन्होंने इस दौरान ईडी और हेमंत सोरेन के मामले में भी खुल के बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही, ये बातें उन्होंने मीडिया से खुद कही। आपको बता दूं सीआरपीएफ पर केस के जवाब में भी उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ को वहां जाने की जरूरत नहीं थी, कुछ होता तो जाना चाहिए था। सीआरपीएफ को पुलिस के अधिकारियों को बताकर जाना चाहिए था और एक थाना से दूसरे थाने में जाने के लिए थानेदार को अनुमति लेनी होती है और बिना कुछ बताए सीआरपीएफ पूरी फोर्स लेकर घुस गई और सीआरपीएफ की मंशा थी कि किसी तरह की उलझन हो और वह तांडव मचाए। ये बातें खुद मंत्री जी ने यानी कि पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा। अब इस बात को लेकर क्या सच्चाई है, फिलहाल तो ये मामले से बरी है हफीजुल अंसारी और उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि उन्हें समझौते के आधार पर बरी कर दिया गया है। हालांकि अब वह बरी के बाद उम्मीद है कि वह देश के, राष्ट्र के, अपने प्रदेश के आगे विकास की ओर ध्यान दें। हमारे साथ अंत तक धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।